हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार जी हैं, हमारे साथ इकबाल ममदानी जी हैं। आप लोग देखते सुनते हैं, हमारे साथ भी डॉक्टर सुनीलम भी जुड़े हुए थे और शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई है, खराबी हुई है, जो भी नेट की प्रॉब्लम है क्या है, वो भी आते हैं जुड़ते हैं, वैसे ही उनके पास भी पहुंचेंगे। लेकिन मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और शुरुआत डॉक्टर सिन्हा साहब से करूंगा। सिन्हा साहब से करने के पहले जो मामला है प्रयागराज, जो बेहद बेहद जबरदस्त ठंड में बेहद गर्म है राजनीतिक तौर पर, तो एक जो वहां का दृश्य है, वहां का सीन है, उसे देखते हैं, सुनते हैं और उसके सुनने के बाद हम लेते हैं प्रतिक्रियाएं, शुरुआत करते हैं। सुनिएगा ये जो क्या कह रहे हैं अभी क्या महाराज जी के ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। और ये तो उनके वकील साहब जो कह रहे थे। मैं बाकी तो डॉक्टर साहब बहुत भूमिका इसलिए नहीं मानता कि हम सबको, एक तो डॉक्टर साहब सुनीलम साहब बैंगलोर में उन्हें निकलना है, तो हम छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ चलते रहेंगे, लगातार सवाल करते रहेंगे। शुरुआत यहीं से, जो ये मामला मैंने कहा कि कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया। योगी आदित्यनाथ ने जो था, तो उनका ये बहुत साफ है कि वो मेला प्राधिकरण की इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो शंकराचार्य को सीधे ऐसे नोटिस दे दें। लगातार 3 दिन से विवाद चल रहा है और अब जवाब आ गया है, वो 8 प्रश्नों का जवाब, 53 उसमें पॉइंट्स हैं और सीधे सीधे कहीं उसको अवमानना और अपमान और तमाम है। और इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, अगर मिसकैलकुलेशन हो गया या अभी से प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बनाया जाना, क्योंकि सनातन के पैरोकार हैं योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व के बड़े वो झंडा बरदार हैं, तो यहां ऐसा क्या है? ठीक है, आपकी जो अदावतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये नुकसान तो बहुत ज्यादा पार्टी को ही पहुंचाने वाला है। सब पर क्या कहिएगा आप? शुरुआती नोट डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब। सर देखिए, डैमेज तो इतना हो गया है कि अब आरएसएस को भी समझ में आ गया कि डैमेज हो गया है। और आने वाले, मेरे पास ये पक्की जानकारी है कि आने वाले 1-2 दिनों में संघ के कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे शंकराचार्य से मिलने और इस मामले को रफा दफा करने की बात करेंगे। लेकिन आप इसके पहले देखिए ना कि कभी भी आरएसएस ने शंकराचार्य पीठ का सम्मान नहीं किया और कभी शंकराचार्य पीठों ने आरएसएस को तवज्जो नहीं दी। ये संघर्ष आज का तो है नहीं, शंकराचार्य बनाम पेशवाई संघर्ष आज का तो है नहीं। और इसी को कमजोर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था का निर्माण भी हुआ, जिसमें कोई संत नहीं था, सब सेठ लोग थे, अधिकारी लोग थे, सब कुछ थे। लेकिन असली लड़ाई क्या थी? असली लड़ाई यह है कि मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जब आप हिंदू से सनातन पर शिफ्ट की है अपनी टर्मिनोलॉजी को, तो आपके पीछे ये दिमाग में था कि सत्ता अब आ चुकी है, सब कुछ हो गया है, एजेंडा सब अपनी जगह पे काम कर रहा है। लेकिन एक अफसोस है कि जैसे दुनिया में ईसाइयों का एक पोप है, मुसलमानों का एक खलीफा है, बुद्धिस्टों का एक दलाई लामा है, सनातनियों का मुखिया संघ प्रमुख को क्यों न मान लिया जाए। अब उसमें आ गए योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक भगवाधारी है और अपने आगे किसी भगवाधारी को वो कुछ समझते हैं नहीं कभी। और उनकी शैली तो वो बुलडोजर से लेके, देखिए ये अविवेक्तेश्वरानंद जी विवादों में पहली बार तो पड़े नहीं है, 2015 में भी पड़े थे जब सरकार दूसरी थी। और दूसरा, इन्होंने बनारस में जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो इन्होंने आवाज उठाई थी, मंदिर बचाओ समिति भी बनाई थी। तो ये समय समय पर वोकल रहे हैं, वो अपनी जगह पे है, उनकी स्वतंत्रता है, उनका अपना। लेकिन जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ और दुर्व्यवहार होने के बाद जो घटनाक्रम हुआ नोटिस वाला, इसने आग में घी डाल दिया। और इस वक्त
वो सारी मुहिम, जैसे मैं बार बार कहता ना कि एक घटना ने आपके हिंदू राष्ट्र के सपने के बीच जड़ में मट्टी डाल दिया है। कैसे आप लौटेंगे अभी आप जानिए, क्योंकि अब चर्चा तो बहुत हो गई। मणिकर्णिका मंदिर पे जो बुलडोजर चला, अब वहां पर कहानी ये आ रही है कि उस मंदिर को जीर्णोद्धार का नाम दिया गया है, लेकिन दरअसल वो एक सतुआ बाबा हैं जो इस वक्त योगी जी के बड़े करीबी हैं। आरोप ये लग रहा है कि उनके होटलों तक चौड़ा रास्ता बनाने और उनकी प्रॉपर्टियों को प्राइम करने के लिए ये पूरा बहाना हुआ। तो स्थापित क्या हो रहा है? दो चीज स्थापित हो रही है। एक तो धर्म नहीं है, धंधा अपनी जगह पे है। धर्म अपनी जगह पे, धंधा और सत्ता जनित धंधा एक जगह। दूसरी बात, इसमें एक और बिटवीन द लाइंस है, कुछ तस्वीरें जो और चली हैं जिसने आग में घी और डाला है। जिस तरह से वेद पाठी बटुकों की चोटी खींची गई और उनको नंगे करके मारा गया, छोटे छोटे बच्चे थे, जी जी लोग जी, थे। जी। ब्राह्मण समाज ने दिल पे ले लिया है। अच्छा, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर पॉलिटिक्स अदावत पहले रही है, और खासतौर पे हालिया दिनों में हम सब देख रहे हैं, सब लोग जानकार लोग हैं, उनको पता है कि कैसे ये तनाव और बढ़ रहा है। अब इन दो चीजों ने जिस तरह से, अब इसमें लेकिन शंकराचार्य के साथ अपमान और बात बात में हिंदू आस्था पर ताल ठोक देने वाला बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कथावाचकों का पूरा एक गिरोह हो, कोई हो, किसी ने कोई आलोचना नहीं की, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। इसको लेके जो गुस्सा है, और राजनीतिक लोग तो राजनीति का फायदा उठाएंगे। अखिलेश यादव ने उनको फोन कर लिया, उनसे फोन पे बात कर ली, इसके बाद और मामला फंस गया। तो ये जिसको कहते हैं ना कि ये रायता फैल गया है, और सामने भी जो आदमी है वो भी जिद, उनका पद है, वो जिद पे है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने जिद के ले जाने जाते हैं, उनकी जिद तो अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं पर है। तो ये कुल मिला के एक ऐसी स्थिति बन गई है जो कैसे डाइल्यूट होगी, इसका रास्ता अभी ढूंढा जा रहा है। तो कहानी यहाँ है। बिल्कुल, मैं अंतिम सवाल करूंगा सभी से। मैं डॉक्टर सिन्हा साहब से शुरुआत करूं। डॉक्टर साहब, अभी बात कर रहे थे डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब, वो बाबा बागेश्वर, तो वो तो वही सब उनका जो है शैली। और अभी मुक्तेश्वरानंद साहब महाराज जी तो उनको कहते हैं फ्रॉड है, फर्जी है, सारा कुछ है, वो अपने आप को स्वयंभू बाबा कहें, कुछ कहें, और बहुत सारे ऐसी आवाजें। लेकिन उनके पास में एक बड़ा अपना उनकी फॉलोइंग है। आज वो पिछले 5-6 दिनों से आप ही के यहाँ थे, उत्तर प्रदेश में ही थे, वो बांदा में थे, और बांदा में उन्होंने कल बड़ी बड़ी बातें, कुछ कुछ जो कहते हैं ना कि अजीब सी बातें, कि 4 बच्चे पैदा करिए, यानी कि वो चाहते हैं कि अब जो सरकार की नीति है, वो जो फैमिली प्लानिंग, वैसे खत्म करना पड़ेगा। और यही चीज कहते हैं आपके डॉक्टर मोहन भागवत जी भी उसी की अपील करते हैं। तो वो शायद क्या ये इस लड़ाई को, और दूसरा ये जो आपने शुरुआत जहां से की थी वहीं पर समाप्त करना चाहूंगा कि ये अब कैसे इसको सॉर्ट आउट कहां लगता है। वो आपने कहा कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ पहल करेगा, होगा। और ये जो दोनों की नाक का सवाल है, मोदी जी की भी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मोदी जी को ही आड़े हाथों लेते हैं जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, शंकराचार्य जी हैं। कैसे बनेगी बात, कहां और चीजें कहां फंस सकती है, कितना आगे ये और तूल पकड़ सकता है, दोनों पर एक समाप्त नोट। नहीं, देखिए, बागेश्वर टाइप के जो लोग हैं, ये तो सभी स्पॉन्सर्ड कैरेक्टर हैं। और चाहे मध्य प्रदेश का जो इलाका छतरपुर में, तो उस इलाके में जाता ही आता रहता हूँ, आप तो है ही वहां के। तो वो एक वैक्यूम होता है ना, गरीब दुखी जनता के पास कोई एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर वो जाके अपना दर्द बयान कर पाए। और उसके बाद जब आपको सत्ता का संरक्षण मिल जाता है, आप याद कीजिए, इन्होंने यात्रा की थी ना, एक झांसी तक आए थे, वो यात्रा, उसके बाद फिर दिल्ली। तो हाइप क्रिएट की जाती है, उसमें गोदी मीडिया का भी बड़ा रोल रहा, इंटरव्यूज और ये वो, लगा कि जैसे कितना बड़ा। तो एक पीपली लाइव जो क्रिएट होता है, वो पीपली लाइव के ये सब वो है, फसल है, उत्पाद, ये सब पीपली लाइव के उत्पाद में। अब ठीक है, पॉलिटिशियन को क्या है, पॉलिटिशियन को तो ये लगता है कि क्राउड पुलिंग कोई आदमी हो और वहां से मैसेज करते, एम्पलीफाई करते। सवाल ये है कि
मोहन भागवत 4 बच्चा पैदा कराने की बात करें, या संघ का कोई नेता, या मान लीजिए वीरेंद्र बाबू कुछ कर ले, जिसका पेट है, जिसका परिवार है, वो देखता है कि हम क्या पाल सकते हैं, क्या नहीं पाल सकते, तो वो फैसला है। लेकिन मैसेजिंग क्या, ये लोग कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ये मैसेज करते हैं, सिर्फ ये मैसेज करते हैं। और सत्ता का संरक्षण अगर ना हो तो इनमें से आप समझिए कि 90% कैसे गायब होंगे, जिसके लिए एक हिंदी की कहावत है, जैसे गधे के सिर से सींग। बिल्कुल। तो ठीक है, वक्त है, निजाम है, चल रहा, पैचअप या शॉट आउट होना ही, करना ही पड़ेगा, क्योंकि नुकसान काफी हो गया है। और मैंने कहा ना कि हिंदुत्व के ब्रांडिंग को नुकसान होना ना होना एक अलग चीज है, लेकिन वो ब्राह्मण, क्योंकि जैसे डिफेमेशन का एक पूरा तंत्र है बीजेपी के पास। आप सोशल मीडिया पे देखने लगे होंगे कि वो शंकराचार्य के खिलाफ बहुत सारे पोस्ट आने लगे, शंकराचार्य को सवालों के घेरे। ट्रोल आर्मी, 2-2 रुपए वाली ट्रोल आर्मी, 2-2 रुपए वाली ट्रोल आर्मी जो आहत गिरोह भी वही चलाते हैं, और आस्था पर हमले करने का गिरोह भी वही चलाते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये तो मान लीजिए तनखैये हैं, ये तो अपना काम करेंगे, जो आदेश मिलेगा करेंगे। लेकिन जो वास्तव में राजनीतिक सोच समझ रखते हैं, उनको ये महसूस हो गया है कि ये है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत वरिष्ठ और गंभीर पत्रकार ने कल ये सूचना दी कि संघ के भीतर इस मसले को लेकर चर्चा हुई है। जी। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, उसी प्रयागराज से नंदगोपाल गुप्ता नंदी कैबिनेट मंत्री हैं, इंडस्ट्री के मंत्री, पावरफुल आदमी, उनकी वाइफ मेयर है, वो ही नहीं गया शंकराचार्य के पास, क्योंकि उनको मालूम है कि शंकराचार्य ये ऐसे व्यक्ति हैं कि वो 2 मिनट में तौल के भगा देंगे। तो अब कौन जाएगा, किस बैक चैनल कैसे चलेगा, इसी पे मंथन चल रहा है। राइट सर, बहुत जल्दी होगा, बिल्कुल।